Hello and welcome to the first episode of Weirdo ढंग से बात कर. This is your host Weirdo itself. Thank you for joining us for the first episode. And मैं ऐसे small intros अपने हर episode के starting में डालता रहूँगा. It is like a editorial note which will be like short after I have edited the whole episode. And for the first episode I would like to say that I'm sorry अगर कोई भी ऑडियो या वीडियो क्वालिटी में कमी पेशी रह गई हो तो I'm already sorry for that. As like some of you guys know that I'm doing this all by myself, तो I'll make sure that second episode से वो quality और सब कुछ चीज़ें preserved रहे. And yeah, the first episode with Tarun Jha starts in 3, 2, 1, go. Okay, first ever episode of Weirdo ढंग से बात कर. We have in the house Tarun Jha. Damn, Tarun Jha is in the house. Oh, Let's we go. had to do an intro like that. नहीं, no need. You said there won't be no intro. मैं वही देख रहा हूँ बैठा वो मैं बोला कुछ तो कि- बोलना पड़ेगा यार, बिल्कुल खाली तो नहीं बोल सकता. ऐसा बोलूंगा कि हाय आज चालू करते हैं आपका पॉडकास्ट तरुण झा कोई है. बात नहीं कोई बात भाई तेरे को मजा नहीं आएगा फिर पॉडकास्ट देने नहीं में. है यार अरे, कैसा है? एक नंबर भाई तू बता यार. बस बढ़िया. और बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार चल तो क्या ही रहा है, बस अपना वो YouTube का काम काज चल रहा है अपना, और बाकी बस वही चल रहा है, और उसके अलावा तो ऐसा सच और कुछ चल ही नहीं रहा है. So like major part is like YouTube only अभी भी. यस ब्रदर. Nice. तू बता. मेरा यार वही डांस. जो लोग देख रहे हैं वो जान पहचान वाले ही देख रहे होंगे. हाँ अभी So, के लिए हाँ अभी के लिए नए तो नए लोग आएंगे थोड़े टाइम बाद देखने के लिए. सो अभी डांस चल रहा है. आई एम ट्रेनिंग, आई एम लुकिंग आउट फॉर लोकल जैम्स. देन पॉडकास्ट सेटअप चल रहा था. सो फाइनली फर्स्ट एपिसोड भी आई है. Cheers to that. सो हाँ पॉडकास्ट और इन सब का ही चल रहा था. तो यार कंटेंट एंड डांस ओनली. नाइस नाइस. ऑल्सो अनदर यूट्यूबर. तो मैंने बोला यार बुलाओ तरुण को, बात करते हैं. सो हाउ डिड यूट्यूब केम इनटू बीइंग लाइक? Into my life. Yes. Like how it started. Yeah, you know, it goes back to 2017. I was in 11th grade that time, और मेरा जो छोटा भाई है उसने, वो मेरे से 4 साल छोटा है, तो वो उस टाइम पे था 10th 9th 8th 7th में. ठीक है. तो उसने वीडियो एडिटिंग सीखी थी उस टाइम पे नई नई, और मैं और वो यूट्यूब वीडियोस बहुत देखते थे, और स्पेशली उस टाइम पे दानिश जिहान को हम लोग बहुत फॉलो करते थे. लाइक ही वाज अ व्लॉगर, इज नो मोर. सो आई यूज टू फॉलो हिम अ लॉट. तो उसने मेरे को एक दिन बोला कि भैया मैंने ना एडिटिंग वगैरह सीखी है, आप ना एक व्लॉग बनाओ और अपन एक चैनल बनाते हैं और अपन ऐसे ही डालना शुरू करते हैं. आपका भी थोड़ा बहुत, क्या मैं पूरा दिन फोकटी रहता था, बोले कि कुछ थोड़ा बहुत आप भी कुछ हो जाएगा, आप काम कर लेना थोड़ा बहुत, और बाकी एडिटिंग वगैरह का काम, अपलोड का काम तो मैं ही करूँगा. मैंने बोला ठीक है. हाँ. तो धीरे धीरे फिर कंटेंट ढूंढना शुरू करा कि करे क्या. तो फिर ऐसा सोचा कि यार व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं. तो पहला व्लॉग मैंने डाला था आज से वही 6 साल पहले, कायरो क्लब का. हाँ एक क्लब है भंवर कुआ पे, जानते रहोगे. बस फिर वहां से स्टार्ट करा. 1 साल करा मैंने. क्या था व्लॉग में, क्या था? कुछ नहीं यार. एम्बैरेसिंग फर्स्ट व्लॉग का भाई कहानी. क्या ही था यार. मैं, तू मानेगा नहीं भाई, क्लब में आज के टाइम में एंट्री करते हैं तो पैसे दे के करते हैं या फिर अपनी शक्ल देख लेते हैं, तो ऐसे ही अपने को अंदर कर देते हैं. हाँ. भाई उस समय पे भाई 2017 में भाई, एक तो मेरे को क्लब में होता क्या है यही नहीं समझ आता था भाई. मैं कितने 17 साल का था तब, 17-18 साल का था. कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था भाई क्या होता भाई है. नहीं पता था भाई. मैं नॉर्मल भाई शर्ट वर्ट, नॉर्मल ब्लैक शर्ट, एकदम चिपकी हुई बॉडी से पतला सा था मैं भाई. एकदम वो पतली सी एकदम जीन्स नहीं, उस Skinny टाइम पे मैं jeans. स्किनी जीन्स भाई वो पहन ली. वो 200-300 रुपए वाले एक वो ठेले पे जो मिलते जूते, वो एक खरीदे हुए थे, वो पहना. वाइट थे? वाइट नहीं थे, ऑरेंज. ओ भाई. सोच तो सही भाई, ब्लैक शर्ट के नीचे ऑरेंज जूता और ब्लैक जीन्स भाई. सोच रहा तू, देख रहा भाई कॉम्बो. भाई गया क्लब में. अब ऐसा था कि मेरा एक फ्रेंड था, मेरा नेबर ही था, मेरी बिल्डिंग में रहता था, वो ये सब बहुत करता था. हाँ. थोड़ा रिच फैमिली एंड बढ़िया, एकदम सब बढ़िया. तो मैंने उसे बोला था कि भाई मेरे को ना व्लॉग बनाना है, तू जो क्लब जाएगा ना वहाँ पे मेरी एंट्री करा देगा क्या? उसने बोला ठीक है. तो मेरे 500 रुपये बच गए थे वहाँ पे. हाँ. तो इसीलिए मैं क्लब गया था. तो मैं क्लब गया तो मैंने वही एक्सपीरियंस देखा, मैं लोगों को देखा कि भाई वाह यार. मैं दारू वारू पीता था नहीं तब, स्मोकिंग वगैरह करता था नहीं.
क्या करूँ, घूम रहा तो मैं दिखा रहा, बस ऐसे सब पार्टी कर रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे करके दिखा रहा कैमरा लेके कि देखो यहाँ पे ये नाच रहा है भाई। एक शराबी से तो उसमें लड़ाई भी हो गई थी, उसको लगा बहन जो उसकी बीवी का मैं वीडियो ले रहा हूँ भाई, अब डांस फ्लोर पे भाई ऐसे व्लॉग बना रहा हूँ मैं कि मैं दिखा रहा हूँ। 6 साल पहले भाई इंदौर में कहाँ पे तू की व्लॉग चल रहा है, ले यार भाई ये सब नहीं मत नहीं करो। नहीं चलता था ना भाई, ऊपर से भाई मैं लग भी अतरंगी रहा था ना। हाँ वो मेरे भाई वो ऑरेंज जूते अलग ही चमक रहे थे, भले ही सस्ते थे पर चमक रहे थे भाई। तो भाई इस तरीके से मैंने स्टार्ट करा था, पहला व्लॉग मैंने डाला था, फिर मैंने 1 साल तक कंटिन्यू व्लॉग ही डाले। बट मेरे को ग्रोथ नहीं दिख रही थी, क्योंकि पूरा दिन मेहनत करो, रोज रोज कुछ ना कुछ कंटेंट सोचो, कहीं जाओ, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च होते थे, बाहर जाओ तो करना ही पड़ता था, पेट्रोल हो गया, कहीं बैठ गए तो खाना पीना दिखाने का। 1 साल तक करा, उसके बाद पैसे तो कुछ कमाए नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार कंटेंट स्विच करते हैं, तो फिर आया 2018, और 2018 में एमीवे और रफ्तार की बीफ स्टार्ट हुई थी। हाँ तो एमीवे का पहला ट्रैक जो आया था समझ में आया क्या, उस पर मैंने सोचा कि यार एक रिएक्शन और रिव्यू वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हिप हॉप पे कोई करता नहीं था। उस टाइम पे हाँ बहुत कोई कम नहीं चैनल था। थे, सिलेक्टेड चैनल्स थे, बहुत सिलेक्टेड। तो मैंने उस पे पहला वीडियो बनाया था। मैंने आज से कितने साल हो गया, 5 साल हो बहुत गया टाइम मेरा, हो गया 5-6 यार। साल हो गया। हाँ 5 साल तो हो गए उस भाई। पे मेरे को 2 दिन में 24,000 व्यूज गए। तो मुझे समझ आया कि यार बैठे बैठे 15 मिनट का काम वीडियो शूट करो, हाँ। आधे घंटे की एडिटिंग, 10 मिनट का अपलोड, और फिर पूरा दिन आप फ्री हो और आपको व्यूज भी 24,000 आए 2 दिन में। तो फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने वो कंटिन्यू करना शुरू करा, एंड इस तरीके से मैं हिप हॉप इंडस्ट्री में और हिप हॉप म्यूजिक में प्रॉपरली घुसा। मैं उससे पहले पहले हिप हॉप सुनता में था, क्या obviously सुनता इंट्रोडक्शन था। था, मतलब मैं लाइक नेजी को सुनता था, डिवाइन को सुनता था। बेसिकली वो होने के बाद तूने एक्स्ट्रा सुनना चालू किया या फिर ज्यादा ध्यान देना चालू हाँ, किया, ज़्यादा ध्यान देना कि बिल्कुल चालू ऑलरेडी करा। तू पहले से ही ध्यान पहले देता से था ध्यान क्योंकि देता था, लेकिन उतना नहीं देता था जितना आज के टाइम पे देता हूँ, और उस टाइम पे जब देना शुरू करा था उतना नहीं देता था मैं। सो अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पहले जो तू करता था और अब जो करता है, जैसे लाइक यू कैन से फैक्ट चेकिंग और समथिंग लाइक दैट, तो मतलब यार क्या होता है उसमें? पहले ऐसा होता था यार कि मैं ना, जो खराब गाने भी होते थे ना, उस पे भी मैं सर हिला के अरे अच्छा अच्छा, और मैं कर देता था भाई, मैं बोल देता था कि भाई मेरे को गालियाँ ना पड़े, इसलिए मैं बोल देता था कि चलो ये भी अच्छा गाना है, वो भी अच्छा गाना है, ये भी अच्छा गाना है। धीरे धीरे जब मैं एक टाइम बाद ना मैं इरिटेट हो गया ये झूठ बोल बोल के कि नहीं यार मुझे नहीं पसंद आया ये गाना, अब मैं कैसे बोलूँ, अब मेरी एक ऑडियंस बन गई है। तो फिर मैंने ना ब्लंटली बोलना शुरू कर दिया। हालांकि मेरा वे बहुत बार रूड या गलत हो जाता है, बाकी मैं बहुत ब्लंटली बोल देता हूँ कि यार ये गाने में ये खराब था, या फिर ये क्यों फिर से इस टाइप का गाना क्यों निकाला है, या फिर ऐसे कुछ हार्श चीज़ें मैं बोल देता हूँ जो एक क्रिटिक के तौर पे मैं बोलता हूँ, अपना पीओवी देता हूँ। तो बोलना वो जरूरी चीज़ है बस भाई। बस वो चीज़ चेंज हुई, उसकी वजह से हाँ हेट भी मिलता है, बट ठीक है, हेट इज़ ऑल्सो पब्लिसिटी, तो आई डोंट माइंड इट। पहले मेरे को फर्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता है। एनी पीआर इज गुड पीआर। एग्जैक्टली ब्रदर, ट्रू। मतलब उसमें कैसा रहता है कि अभी लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा हाँ ये बोल रहा है, ही इज समवन हु इज कॉलिंग आउट शॉट्स, कि हाँ भाई ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तूने सेम वही पिछले 6 गाने सेम की सेम बीट हाँ पे, हाँ हाँ। सेम की सेम बीपीएम पे, सब फील्स भी सेम है, राइम्स भी सब सेम है, मजा नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा स्विच कर। तो जब वो लोग सुनते तो लाइक हाँ जैसे बात तो सही बोल रहा है, हमने इतना नोटिस नहीं किया, क्योंकि लाइक इन लोग का परसेप्शन बहुत अलग होता है, जिस तरीके से तू सोच रहा है गाने को, यू कैन अंडरस्टैंड इट, फ्लोज ये वो, नॉर्मल पब्लिक को इतना समझ में नहीं आता है। तो रहना चाहिए कोई ना कोई एक तो, कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि इसके अंदर ये बेटर हो सकता है, सो इवन पीपल हैव अ रूम ऑफ थॉट कि ओ बात तो सही कर रहा है हाँ ये। मतलब जब आप एक गाना सुनो तो आपको एक सेटिस्फैक्शन तब आएगा गाना सुन के जब आपको वो गाना समझ आए, और अगर आपको गाने समझ आने लगे हैं तो आपको ये भी समझ आएगा कि कौन सा गाना कितना बेहतर है, कौन सा गाना कैसा है, लाइक कौन सा अच्छा है, कौन सा मीडियोकर है, और कौन सा एकदम खराबी है कि यार ये तो मतलब मज़े बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जब आप गाने को समझना शुरू करते हो ना, तब जाके आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने एक गाने को समझा है, तो वो सुनने में मज़े आते हैं। स्पेशली रैप में इसलिए सुनता हूँ क्योंकि छोटे छोटे कुछ भी ऐसे रेफरेंसेस हो गए या फिर कुछ ऐसे बार्स वो लोग ऐसे थ्रो कर देते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यार इसके 3-3 इस तरीके के मीनिंग निकल रहे एक सेम सिंगल लाइन में। तो यार उतना थॉट प्रोसेस उसने करा, फिर अपन ने वो सुनने बाद अपन ने भी उतना थॉट प्रोसेस करा, तब जाके वो बात समझ में आई। यार ये लोग बहुत मतलब मेटाफर्स में जब बात, अभी जैसे अब चालू हुआ है अपने डीएचएच में भी कि मेटाफर्स में बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं, उसमें बात कर रहे हैं, तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ अब ऑडियंस को समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या होता है ये वो। जैसे अभी अपन लोग ऊपर बैठ के बात कर रहे थे कि ऊपर तो बहुत मजा है, ऊपर वॉज डिफरेंट, अनसेंसर्ड, नहीं सेंसर्ड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सेंसर्ड।
बात कर रहे थे कि अब इंटरनेशनल रैप इतना कनेक्ट नहीं होता है जैसे हिंदी रैप में भी सीधे मौत दीज गाइस कनेक्ट, और इंडियन में हनुमान काइंड इज समवन हु इज डूइंग इंग्लिश, पर वो भी कनेक्ट करता है। हनुमान काइंड ने तो अभी भाई तहलका मचा गलत दिया, मचा like रखा Big है। Dogs. He's a legit like Big Dog. Like I have been listening to Hanuman Kind since a very good time. He's got some great songs. Damson सुन लो, No Sleep सुन लो. ऑल्सो आई बहुत लव द crazy रेज, lyrics रहती है. Exactly. He's got that aggressiveness in him. और उसके ऊपर वो सूट करती है, पता है, Plus he aggressiveness. उसका एक जो look है ना, like in that white banyan and that GTA वाला look, and he's got muscles also. He works out. He's got that genetics He's एकदम. fucking buff, bro. True, he's buffed. Exactly. Like that San Andreas guy. तो he has that personality कि उसकी म्यूजिक वीडियो भी बहुत अलग तरीके की होती है. कभी नोटिस करी है? मतलब मैंने नॉर्मल नहीं रहता है, वो अपने बहुत पीओवी टाइप वीडियोस बनाता है वो, उसके आप म्यूजिक वीडियोस देखना. आई डोंट रश का था या शायद या किसका, उसका एक वीडियो था जिसमें वो RX 100 पे बैठा हुआ है और पूरी सिटी में घूम रहा है. RX 100 पे यार वो फिर MC गाउटी करके मैं एक जानता हूँ, महाराष्ट्र का एक है. रश करके या रशिट करके ऐसा एक कोई सा तो हनुमान काइंड का गाना है. आई कुड बी रॉन्ग, पर हनुमान काइंड का एक कोई सा ओ, गाना अपन है. तो हनुमान काइंड की बात करें, मैं तो MC गाउटी पे पहुंच गया. मेरे को एक रैपर याद आ गया जब तुमने RX 100 बोला. भाई उसका एक है बस ऐसे पीछे से POV है और RX 100 पे घूम रहा है. फिर जैसे नो स्लीप है शायद से. नो स्लीप, हाँ शायद नो स्लीप का हो सकता है वो. आई एम नॉट श्योर अबाउट द सॉन्ग. हाँ प्लीज कमेंट नीचे कौन सा है वो. लेट अस गेट एजुकेटेड प्लीज. ओके. भाई यूट्यूब पे थे ना अपन. हाँ यूट्यूब फिर मोनेटाइज का कैसे सीन आया? लाइक ओके चल, फर्स्ट सॉन्ग हुआ तेरा, देन व्हेन डिड यू सॉ कांस्टेंट ऑडियंस की अब इतने नंबर की ऑडियंस या इतने अमाउंट ऑफ लोग कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं यार ये कि ये ऑडियंस तो मेरी कोर आ रही है 3-4 महीने बाद, जब ये बीफ के बाद जब मैंने फिर रिएक्ट करना शुरू करा और भी अलग अलग DHH आर्टिस्ट पे, तब उनकी भी ऑडियंस मैंने अकर कर ली, क्योंकि उस टाइम पे मेरे व्यूज ऑलरेडी अच्छे आ ही रहे थे कंटिन्यूअसली. तेरा क्या रिएक्शन था वैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे यू वर डूइंग व्लॉग्स, अभी व्लॉग नहीं चल रहा है, यू वर डूइंग, तूने बोला कि तेरा भी दिमाग खराब हो रहा था कि क्या है ये कंसेप्ट, सोच रहा हूँ मैं, बाहर जा रहा हूँ, पैसा खर्च हो रहा है. सही बात फिर एक बार तूने सिर्फ रिएक्शन के लिए बना के देखा और तेरे पास खट से व्यूज आ गए. हाँ. तो तेरा इमीडिएट रिएक्शन क्या था उस पॉइंट पे? मेरा ये था कि यार स्मार्ट वर्क इज बेटर देन डूइंग हार्ड वर्क. बट यस, व्लॉगिंग अगर मेरा चल जाता देन इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी. हाँ अगर मैं 1 साल तक करा, अगर मैं भी सौरभ जोशी जैसा चल जाता मैं, पर भाई तो मैं उसमें obviously फिर मैं आज गलत के मेहनत time- है भाई, उसमें गलत मेहनत है यार भाई. 1 साल तक मैंने ट्राई करा ना. फॉर मी 1 year वाज अ गुड इनफ टाइम, प्लस मैं स्टूडेंट था. और अच्छा हाँ, ओ सो बाय द वे जिसको नहीं पता है, मैं तरुण से मिला था सबसे पहले सेज यूनिवर्सिटी में. हम लोग का पेपर चल रहा था, एक्सटर्नल चल रहा था कुछ तो ऐसे ही, पेपर्स थे. ऐसा ही टाइम मेरे था. मेरे तो पेपर चल रहे थे. एंड शाउट आउट टू रैपथॉर. वो मैं उसको एक इवेंट से जानता था इंदौर में, और हम लोग टपरी पे सुट्टा पी रहे थे. आई डोंट नो कौन आया. मैं नहीं पी रहा था सुट्टा. मैं नहीं पी रहा था सुट्टा. झूठ बोल रहा है ये. नहीं, मैं नहीं पी रहा था. मैं नहीं पीता सुट्टा. आंटी झूठ बोल रहा है ये. कंटिन्यू भाई. हाँ कंटिन्यू. पीछे से रैपथॉर आया या फिर मैं रैपथॉर के पास गया और एकदम से मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, मैंने बोला भाई कौन सा पिएगा. तो वट एवर हैपेंड, एंड देन फिर पीछे टपरी के उधर बैठने की इसने जगह मेरे थी. से भी पूछा था, मैंने मना कर दिया था. इसने ये नहीं बताया नॉट वॉट एवर हैपेंड. इसने हाँ मेरे फिर से ये भी पूछा पीछे हमको मिला था, फिर पीछे मैंने ऑफर किया तो इसने साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई ये सब मत ऑफर कर. यस. गुड. तो तब से मैं इसको जानता हूँ. एंड दैट टाइम इसने बताया था कि यू आर डूइंग यूट्यूब. उस टाइम पे हाँ, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी यूट्यूब की, मतलब बैक एंड पे तेरे हिसाब से? व्हाट ईयर वाज दैट? दैट वाज से 2020 के पोस्ट था. It I was making money. 2022. I was making money. I was making good money. Yeah. Okay, nice. हाँ sorry, your immediate reaction was work smart. Yeah, work smart. Like even मैं अभी भी मैं सोचता हूँ कि मैं एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करूँ. एंड नाउ आई नो कि मैं उस टाइम पे क्या गलतियाँ करी मैंने 1 साल, जिसकी वजह से मेरा कंटेंट नहीं चला. बट नाउ आई एम टू लेजी. आई फील टू लेजी. मे बी या वन डे आई विल स्टार्ट अ व्लॉगिंग चैनल वंस अगेन, अलग से. दिस विल कंटिन्यू एज अ हिप हॉप कंटेंट चैनल ओनली. But So I मतलब think now it can work. You do have something in mind related to other content than True. reaction. अभी तेरी मेजर लीनियंसी उस तरफ होगी, हाँ. व्लॉग की तरफ. Leniency, yes.
बढ़िया है। कॉलेज में तूने क्या करके डिग्री निपटाई? मैंने कॉलेज में बीए इंग्लिश ऑनर्स करा है। हाँ ठीक है ना। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कुछ बोला क्या? ऐसे क्यों बोल रहा कि हाँ ठीक है ना? तू ऐसे हंस के क्यों देख मैं रहा है हंसा मेरे को क्या भाई? कि मेरे को मैंने ऑडियंस देख रही है तो मैं स्माइल करके बोल रहा था। तू ऐसा मेरे को दिलासा क्या नहीं दे रहा भाई, है कि हाँ ठीक है ना? मेरे को पता है ठीक है। मैं और निठल्ला हूँ मैं, ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मैं तो तेरे को कुछ बोल नहीं सकता। तू इंग्लिश लिट है एटलीस्ट। हाँ ब्रो, तेरी एक्चुअली मैंने डिग्री कुछ साउंडिंग तो चीजें अच्छी है, मेरे नाम में इंजीनियर है। चल ठीक है, मैं कोई वो बात भी नहीं। सिविल का हूँ। और तो ब्रो मेरी तो तो इज्जत भी नहीं है। पर ब्रो तेरे को जॉब मिल जाएगी ब्रो। हाँ मिल जाएगी। पर ब्रो मेरे को तो ब्रो भाई देख, तेरे को भी पता है जॉब करनी होती तो फिर अपन नहीं बैठे होते कैमरे के ये भी सामने बात भाई। सही है। वी आर ये भी नॉट बात सही लाइक है। समवन हु कैन गेट अ जॉब और लाइक फंक्शन इन अ जॉब। वी कैन गेट अ जॉब पर वी कांट लास्ट एट जॉब। आई हैव डन जॉब, मैंने करी है 4 महीने, लाइक माई बिकॉज ऑफ माई एक्स। उससे मिलना नहीं हो पाता था। शी यूज्ड टू लिव इन सम अदर सिटी नियर बाई टू इंदौर, तो उसकी वजह से मैंने 4 महीने हैव वर्कड इन एन ऑफिस फॉर वेयर 4 वेयर वेयर months. हाँ, वेयर? इट्स एट शेखर सेंट्रल। ओह I can't name the company. Obviously, I'm still in touch with the boss. He used to party with me. Yeah. नाइस। So yes, it's not a cup of my tea to do a job. I tried like even creatively I was like, अभी जिन स्टूडियो के साथ मैं काम कर रहा था, Mm-hmm. सो लाइक दे वर प्रिटी चिल, उनका सब माहौल सब बढ़िया था, एवरीथिंग वाज गुड। पर मेरे को कभी कभी ऐसा फील होता था कि यार आज मेरे को काम नहीं करना है। Mm-hmm. पर आई कैन नॉट बी लाइक कि यार आई एम नॉट शोइंग अप टू वर्क, क्योंकि अगर मैं नहीं जा रहा हूँ तो सोशल मीडिया नहीं चल रहा है उनका, सही उनकी बात है। रील्स नहीं अपलोड हो रही, उनकी स्टोरीज नहीं जा रही और उनकी ऑडियंस को नहीं पता चल रहा है कि आज कौन सी क्लास होने वाली है। सो आई कैन डू दैट। तो कभी कभी वो मेरे को ऐसा रहता था कि यार आज नहीं करना है। कभी कभी लाइक अब आई कैन क्रिएट ऑन कमांड, अब हो गया है, पहले नहीं था। तो पहले ऐसा लगता था कि यार कुछ निकल नहीं रहा है कंटेंट, इवन दो आई यूज टू शूट, आई यूज टू एडिट गुड, पर पहले ऐसा होता था। तो इवन आई वाज लाइक कि नहीं यार, लाइक डूइंग इट बाय माई सेल्फ वुड बी अ मच बेटर थिंग, क्योंकि लाइक दूसरे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी और नहीं दूसरे लोग मेरे चेन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अभी तेरे वर्क में जैसे वॉट एवर यू आर डूइंग, तेरे को एडिट करना होता है, तेरे को रिकॉर्ड करना होता है, तेरे को पोस्ट करना होता है, यू आर डूइंग इट योर सेल्फ। उसके अंदर 3-4 लोग इन्वॉल्व नहीं है। अभी तेरे को किसी हाँ, और को अपना आइडिया बताना पड़ेगा कि इसको ऐसा कर, इसको वैसा कर, एंड सही देन फिर बात है। एडिट आएगा, देन बैक एंड फोर्थ। तो बहुत लंबा मैटर हो जाता था, लेकिन रहने देता है। सही। हाँ, कोर ऑडियंस, व्हेन डिड यू सॉ योर कोर ऑडियंस कमिंग इन कि हाँ नाउ आई एम बिल्डिंग सम काइंड ऑफ अ बेस? After 3 to 4 months, व्हाट वाज द व्यूअरशिप लाइक? average viewership हाँ उस 20 टाइम पे 25,000. 20-25,000। नाइस। सो लाइक मैंने देखा था तूने टी स्मोक करके गाने भी रिलीज किए थे। हाँ हाँ हाँ, करे थे, मैंने करे थे, तू करे अभी थे। क्यों नहीं कर रहा है? यार वो रैप ऐसा था कि मैंने उस टाइम पे अपने T7 लाइफस्टाइल वाले मेन चैनल पे भी मेरे 4-5 सॉन्ग्स डले हुए हैं। और मैंने टी स्मोक करके ऐसे ही मैंने कर दिया था स्टार्ट यार। मैं पॉप स्मोक को सुनना स्टार्ट करा था तो मैंने अपना टी स्मोक रख दिया था यार। तो इसलिए वो मैंने नाम फिर चेंज ही नहीं कर पाया यार। पहले गाने पे ही व्यूज़ अच्छे चले गए थे, तो फिर अब मैं बोला ठीक है, नाम व्यूज़। बदलेंगे तो व्यूअरशिप कम हो हाँ, जाएगी। तो मैं बोला ठीक है टी स्मोक नाम से, तो यार अच्छा चल रहा था बढ़िया, उस पर व्यूज़ आई भी। थॉट तू लाइक अगर करता रहता तो प्रोबेबली अभी तक। ब्रो लाइक मेरे को ना प्रोफेशनल कभी ऐसे रैपर बनने की इच्छा नहीं थी ब्रो। वो बस मैं ऐसे हाँ एक शौक मतलब होता है ना, तो बस शौक के लिए कर लिया ब्रो। कि फिर मेरे को ठीक है, पता था कि अगर मैं गंदा भी गाना लिखूंगा, मैं प्रमोट करूंगा, तो वो गाना चलेगा। मेक सेंस। तो मेरे को सुनाना था लोगों को, और वो गाने भी अच्छे निकल गए। मतलब लोगों को पसंद आया वो गाना, जितने भी मैंने डाले। तो पर उसके बाद फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। एक दिन ऐसे ही मन करा कि चलो ठीक है अब नहीं डालना। तो पर व्हाट आई हैव सीन इज जैसे लाइक ऑब्वियसली मैं तेरे को जानता हूँ, पहले से फॉलो करता हूँ, अभी भी जैसे समटाइम्स यू आर आउट, यू गेट टू मीट फैंस और ये और वो। तो वैसा वाला तेरे को कब फील होना चालू हुआ कि अब सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के टर्म्स में इंटरेक्शन नहीं है, नाउ पीपल आर आल्सो टेक्सटिंग, और मे बी कोई मिल गया, टकरा गया, या फिर कोई रैपर का तूने किया है या जो कुछ भी किया उनका जब मैंने टेक्स्ट बैक आया? 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करे थे, एंड उस बीच में मेरी एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाले टाइम पे। तो उस पर एक वीडियो मैंने बनाई थी क्या आमिर बात कर सिद्दीकी। रहा है? स्पिल द टी अबाउट कंट्रोवर्सी। It was like a chat between me and Amir Siddiqui, which I posted online and made a video about it. उस टाइम पे बहुत गंदे सीन्स चल रहे थे, तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट।
because I was continuously following up on the leads and making videos and updating the audience कि ऐसा ऐसा चल रहा है. You So were logged in into that yeah, thing. true. From the YouTuber side obviously. हाँ. तो वो वाला वीडियो मैंने पोस्ट करा था तो उस पे मेरे को गए थे कुछ 7-7.5 लाख व्यूज. Though that is not the highest views वाला वीडियो on my channel. Come on guys, like अगर तुम लोग जाके देखोगे इसका चैनल तो there is over 120k followers and मतलब just like if you know me, just trust me, whatever he says, whatever he reviews, he's fucking good. Like he's Thanks, not bro, your thanks. average DHH audience. He's actually a good critic. So please do have an eye on him. Future में he's gonna do some big shit. I know it. Thanks brother. So मेरे को आदत नहीं है इतना सब सुनने की बट ठीक है थैंक नहीं यू. bro, मतलब काम में रिफ्लेक्ट करता है देख honestly कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि वाई आई एम डूइंग दिस एंड जो भी मैं कर रहा हूँ उसके पीछे ये इंटेंशंस हैं एंड यू आर बीइंग ट्रू टू इट एंड दैट इज वेरी विजिबल. उसके अंदर बीच में कोई ओपेक शिट नहीं है. ओके इट्स नॉट लाइक कि यू कैंट रीड द पर्सन, यू कैन गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन कि क्या बोलना चाह रहा है. सही बोल रहा है कि बस ऐसे ही दे रहा है बत्ती. सही बात है तो उस हिसाब से योर वीडियोस मेक अ लॉट ऑफ सेंस. तो हाँ, have an eye on देखना him. गाइस देखना T7 लाइफस्टाइल ऑल द वे. Yes. So क्या अभी क्या सीन चल रहा है? What are you listening to right now? Like अभी घर पे कुछ सुना तूने आज सुबह? What are the songs you heard before it coming to this place? Well, I was listening to Bollywood romantic song Oh, which before one? I came over here because like I like to listen those kind of भाई songs when I'm मौसम बारिश हो रहा है, alone and romantic मौसम songs भी बढ़िया है obviously. like in the shower and everything तब सुन रहा था मैं. Yes, वही मौला मेरे मौला and those kind of song like Saibu and Sorry, continue. coming back to hip hop. हाँ. Hip hop में like what do you want to know like which kind of songs I listen to like which artist I'm listening to right now. What artist you are listening to right now first of all? Listening to I know these guys probably don't know the artist. There's one called CGF. Alright, उनका गाना आप सुनना, very good artist. Then I listen to Yasir Khan, you know, who have had songs with Bohemia. And then I listen to J-Trix. I like to listen to Kid Shot and Karma, obviously. I like Karma also. So these are some of the artists जो मेरे ऐसे लिस्ट में जिनको मैं रेगुलरली सुनता हूँ. या इंक्लूड रागा ऑब्वियसली. अभी ऊपर ही सुन रहा था मैं रागा. यस रागा ऑब्वियसली, व्हाई नॉट. तो हाँ, ये कुछ आर्टिस्ट है जिनको मैं पर्सनली मेरे लूप पे मैं सुनता हूँ इनके गाने एंड अपडेटेड रहता हूँ इनके सॉन्ग से. तो जैसे लाइक अभी तू अच्छा खासा है भी सुन भी रहा है, यू गेट टू लिसन टू अ लॉट ऑफ लोकल रैपर्स के टैलेंट एज वेल. तो आई वुड लाइक टू हैव सम सजेशंस ऑफ लाइक जो सुने नहीं है या फिर बहुत अंडररेटेड है कि यार भाई इसको ना थोड़ा और सुनना चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल. Well, you guys should listen to CGF. Again, I twice must say CGF. CGF. Just go on Spotify, just type CGF initials. उनके आप प्रोफाइल पे जाओ and play the song Tough or else Strictly Gang or else Proud. कोई भी बजाओ, कोई भी सुनो, Like Before. आपको मजे आ जाएंगे. नहीं आए तो ये पॉडकास्ट को डिसलाइक कर देना और कमेंट डाल देना, बट आपको मजे आ जाएंगे. लाइक आई लेजिट वांट कि पीपल शुड लिसन टू दैट पर्टिकुलर आर्टिस्ट. लिसन टू एनी ऑफ किड शॉट्स फ्री स्टाइल. आई नो DHH में पीपल लिसन टू किड शॉट बट नॉट लाइक प्रॉपर लोग नहीं जानते किड शॉट को. लाइक इन इंडिया वाइज अगर मैं बोलूँ जैसे रफ्तार डिवाइन एंड सबको जानते हैं, ऑब्वियसली उस लेवल के आधे भी नहीं जानते. ओनली कोर DHH फैंस लिसन टू किड शॉट. सो ट्राई किड शॉट टू द पीपल हु आर नॉट इन टू हिप हॉप. देन ट्राई J-Trix again from Kolkata. Amazing artist. बहुत बढ़िया artist है. Listen to him. Then I must say you should listen to Yasir Khan. Again I said I am listening to him currently. So Yasir Khan. Listen to Kaab. Listen to Ab Satra. AB17, Ab17. Yeah. AB17, oof. Yeah, he knows. Okay, good. So yeah, these are some artists जो मैं चाहता हूँ कि लोग इन्हें सर्च करके इनके कोई भी किसी भी टाइप के गाने सुने. Like it's like अलग ही है यार, मतलब मजे आ जाएंगे, बहुत मजे आएंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ. हाँ भाई, जैसे लाइक मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मेरे साथ यूजुअली ये प्रॉब्लम होती है कि आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स अलॉट बिकॉज आई एम डांसिंग, आई एम डूइंग नॉर्मल घर का मंडेन एक्टिविटीज. तो गाने चल रहे होते हैं. अब क्या होता है कि मैं मेरे टेस्ट के गाने सुन सुन के ना पक जाता हूँ और वो एक ही टाइप से सुनता रहता हूँ.
तो मेरे को नए फीडबैक्स चाहिए रहते हैं. सो मैं जब अहमदाबाद में था, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज लाइक कि अब 1 महीना मैं मेरे गाने बजाऊंगा ही नहीं. आई विल बी लाइक, तुम लोग मेरे को गाने दो, भले ही मैं अकेले प्रैक्टिस कर रहा हूँ. लाइक आई विल टेक सॉन्ग्स फ्रॉम यू एंड आई विल गो एंड प्रैक्टिस. सो उससे थोड़ा सा लाइक, जैसे इंडिया में मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को ना नई चीज़ें अक्वायर करने का इतना वो नहीं है. जैसे वो लोग कर लेते हैं पर उनको टाइम लगता है वो डाइजेस्ट करने में, क्योंकि अभी DHH इतना टाइम लगा उनको डाइजेस्ट करने में, तब जाके अब वो थोड़ा हुआ है. हनी सिंह कब आया था भाई? बहुत टाइम पहले बहुत टाइम पहले. अगर उस हिसाब से नॉर्मली चल रहा होता, इफ लाइक नॉर्मली लोग एक्सेप्ट कर लेते उसको, इजीली डाइजेस्ट कर लेते, तो अपन काफ़ी आगे होते उस हिसाब से. तो इसलिए मैंने पूछा कि रेंज बढ़ाने के लिए लोगों के लिए थोड़ा नए गाने होने चाहिए. ट्रू ट्रू ट्रू. एंड कमिंग बैक टू यूट्यूब, सो मोनेटाइजेशन तेरा कब हुआ? हाउ मेरा मच इट टाइम टुक वाज? 2 years. सेकेंड ईयर में मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था. बिकॉज लाइक उस टाइम पे ऐसा क्राइटेरिया था कि अभी का क्राइटेरिया मेरे को नहीं पता यूट्यूब का क्या है, पर उस टाइम पे ऐसा क्राइटेरिया था कि आपको 1 साल के अंदर, जिस दिन आपने वो चैनल क्रिएट किया उस डेट से लेके नेक्स्ट ईयर के उस डेट से पहले, आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना रहता था. तो अभी भी सेम ही है गेस, मैं अभी देख रहा था यूट्यूब पे, इट इज हाँ, प्रीटी मच तो सेम. अब वो तो आपको हर साल वो चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, बट आपका एक बार हो जाता है, आपका एक ऑडियंस बन जाता है, तो आपके एक ही वीडियो से 10,000 12,000 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं. इतने व्यूज़ आ जाते हैं, इतने लोग कंटिन्यूस देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वीडियो लेंथ एंड ऑडियंस रिटेंशन. तो मेरा उसके बाद मेरा सेकेंड ईयर में मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था, और जो मेरा फर्स्ट पे चेक आया था वो आया था $500 का, और उस टाइम पे डॉलर के हिसाब से वैल्यू थी 36,000 आया था मेरे को टैक्स कट के. तो दैट वाज माय फर्स्ट गजब यूट्यूब खुशी मिली पेमेंट. होगी ना भाई, यूट्यूब हाँ से ना पैसा ब्रो, मिल गया. हाँ ना भाई. पहले तो जूते खरीदे भाई, जूतों का बहुत क्या शौकीन क्या हूँ मैं. क्या लिया तूने? ब्रो मैंने सबसे पहला जो जूता लिया था ब्रो, वो मैंने लिया था रेट्रो 1 जॉर्डन के, और एक हाइपर क्रिम्सन जो मैं आज भी पहन के आया हूँ, हाँ 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 नीचे हाँ रखे हुए हाँ. हाइपर क्रिम्सन. वो मैंने ब्रो 2 जूते जो सबसे पहले लिए थे ब्रो मैंने. नाइस, वी हैव अ स्नीकर फ्रीक इन द हाउस, लेट्स या गो. यू कैन लाइक चेक माय वीडियोस, उसमें आपको पीछे हाँ पूरा का हाँ पूरा हाँ. वो कलेक्शन ही दिख जाएगा लाइक. इसके हर वीडियो में, मतलब जिसमें स्टूडियो में बैठा हुआ है ये, इसके प्रॉपर स्टूडियो हाँ में, हाँ. उसमें पीछे पूरा रैक भरा हुआ है भाई ने. बढ़िया है शौकीन हूँ बस जूतों का, तो भाई. मैंने मेरे वो साथ चीज़ मैंने उस पर खर्च करे थे, जूतों पे खर्च करे थे मेरे मैंने. साथ प्रॉब्लम है, मैं जूतों पे खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ना जूतों की ना माँ बहन एक कर देता हूँ. डांसर हो ना यार, वो जूते थोड़ी इतने अब सब चीज़ नहीं के लिए भाई, एकदम जैसे एकदम अब प्रॉपर. मैंने जूते पहने और मैं ना बारिश में निकल गया, ठीक है, जल्दी जल्दी में, मेरे को याद नहीं रहा, और वो अब गए जूते, अब उसकी कीचड़ की हो गई, ये हो गई, वो हो गई, रैंडमली दोस्त मिल गए, फुटबॉल खेल लिया, खत्म हो गए जूते वहीं. तो इसलिए आई वाज लाइक, ये तो अपन नहीं कर सकते, अपने बस का नहीं है महंगे जूते. महंगे जूते इज नो नो. बट आई डू प्रेफर लाइक वेरी क्लासिक वाले Yeah, you स्नीकर्स, might be liking that. वो Vans हो गए. जस्ट Obviously वेरी बेसिक. dancers को तो Vans like basic and goes with every outfit. वैन्स हो AF1 हो गए, गए. कॉन्वर्स हो गए, Converse also very good option. एंड स्पोर्ट शूज. अभी बल्कि शूज आर वेरी हेल्पफुल, जिनके सोल्स काफी मोटे आते हैं या फिर ऐसे फूले हुए रहते हैं. कॉन्वर्स का एक वो है, आई डोंट रिमेम्बर द मॉडल नंबर और वॉट एवर, पर उसका वैसा काफी बल्कि सा, उसके ऊपर से जिगजैग डिजाइन है, विच इज द न्यू वन. सो वो सब जूते काफी वो रहते हैं. लाइक हम लोग को तो ऐसा भी रहता है कि लाइक मैं अगर एक कोई पर्टिकुलर जूता पहन के नाच रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डंक्स पहन के नाच रहा हूँ, तो आई कैन डू हिप हॉप प्रिटी वेल, हाँ ट्रू. क्योंकि मेरे को एंकल सपोर्ट और मेरा वेट डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर ज्यादा अच्छे से हाँ. बैठता है. अगर मैं स्केट शूज पहन के नाच रहा हूँ तो मैं हिप हॉप इतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, पर हाउस बहुत अच्छे से कर पाऊंगा. तो वो थोड़ा उसके मामले में भी है डांस में. वाह यार. व्हाट एल्स? सो शूज तेरे टॉप अभी तेरा, ओ इंटरेस्टिंग, व्हाट आर द शूज यू वांना बाय, लाइक व्हिच आर ऑन द लिस्ट टू बाय? ब्रो मेरे को यूनिवर्सिटी ब्लू खरीदना है, मेरे पास वो नहीं है. नाइस. Okay. And then what was the name? Yeah, I'm forgetting the name. Obviously, pandas. I don't have pandas also. Pandas. I would love to have those like in my collection. Those are like pretty expensive. So, and then the model. There's a new model of Converse which has come in collaboration with some brand. I'm forgetting the name, but
वो मेरे को खरीदना है. लाइक इट्स अ प्रिटी डोप कॉन्वर्स, बहुत प्यारा. लाइक देयर सम ग्राफिटी डिजाइन एंड इट्स अ गुड कोलैबोरेशन विद अ वेरी गुड ब्रांड. आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम. लाइक दीज आर द 3 शूज आई वुड वांट टू हैव. कि मेरे पास पैसे आ जाए उतने अभी खड़े पे तो मैं ले लूं. ऐसा. नाइस. अभी यूट्यूब करते हुए तेरे को 6 साल हो गया है. हाँ लगभग. तो मतलब तूने जैसे फॉर एग्जांपल पीपल हु डू वांट टू डू यूट्यूब, उन लोगों के लिए लाइक बैक एंड पे ये सब चीज़ें कैसी दिखती है? कि जैसे अभी मैंने सब कुछ किया, अभी जैसे फर्स्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, सो गेटिंग इक्विपमेंट, सेटअप करना, रिकॉर्ड करना, वॉइस लेवल्स, ये वो तेरी साइड से वीडियोस में, या फिर धीरे धीरे इवेंचुअली व्हाट वर द सेटअप दैट यू डिड, या फिर एक जनरल भी जिस्ट हो सकती है कि दिस कुड लाइक हेल्प यूट्यूबर्स टू लाइक जस्ट ग्रो. Bro, compared to the setup you have for your first video with this mic, both mic and this device and everything, laptop, sab kuch, iPhone. I'm gonna tell you my setup for the first video. It was like some phone जो मेरी नानी ने और दादी, मतलब उनने थोड़े बहुत ऐसे पैसे नहीं मिलते आशीर्वादी के, तो वो मिले थे. तो उससे कुछ 10-12 हज़ार रुपये का कोई फ़ोन था. जियोनी का कोई फ़ोन था, जियोनी. हाँ. उस टाइम पे एक जियोनी चलता था, तो उसका एक फ़ोन था. तो उसका ही कोई मॉडल था, बहुत ख़राब सा एक फ़ोन था. मतलब उस टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 2017 में. तो वो वाला फ़ोन था. तो वो एक फ़ोन और एक 350 रुपये का एक वो हैंड वाला गोरिल्ला पॉड, वो था मेरा पहले वीडियो का सेटअप. बस. रिकॉर्ड तू काय पे करता था? किसी पे नहीं, ऐसे फोन लेके घूमता था मैं. बोल अच्छा, तो रहा हूँ vlog के लिए. ऐसे, हाँ. प्रॉपर ऐसे लेके. तो फिर रिएक्शन के लिए तूने क्या सेटअप किया? रिएक्शन के क्योंकि लिए उसमें तो देखो सेपरेट से रिकॉर्डिंग लगेगी. जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन वीडियो था उसमें ऐसा करा था मैंने कि जो ट्राईपॉड था वो मेरे पास गोरिल्ला पॉड था, वो तो एक रखा ही हुआ था. तो मैंने एक और ट्राईपॉड खरीदा, वो भी 350 का ही खरीदा मैंने, जो एक स्टैंड वाला रहता है. हाँ हाँ हाँ. जैसे अभी तेरा ट्राईपॉड है ना, 3-legged वाला. हाँ ब्रो, ये बहुत महंगा वाला है ब्रो. मेरा वाला ब्रो 350 का था ब्रो. इसमें अभी एक और जीरो लगा, तेरा उतने का है. और इसमें ऐसे ऐसे करके तेरा ये ऊपर होता है भाई, उसमें ऐसे खींच खींच के ऐसे ऐसे करके सेट करो, जिसमें फ्रिक्शन होता है, खुलता नहीं हो वैसे भाई. तो वो वाला ट्राईपॉड मैंने लिया भाई, स्टील एल्यूमिनियम वाला, जो एक पतली सी टांग वाली रहती है, पता रहेगा लोगों को. तो वो ऐसे मैंने भी यूज कर रखा है वो. मिस बी पीपल, यू नो हाउ मच वी स्ट्रगल्ड विद द ट्राइपॉड्स. तो मेरा ऐसा था कि मैं बेड पे बैठता था, वो सामने बेड पे ही वो ट्राइपॉड को हाइट पे सेट करता था, वहाँ पे मोबाइल बैक कैमरा से लगा देता था, मेरा भाई मेरे ऊपर फोकस करके सब सेट कर देता था. और मेरे पास एक 200 रुपये का मैंने फिर एक माइक भी खरीदा नोवेल्टी मार्केट से, जेल रोड से. तो उसकी क्वालिटी ठीक थी, मतलब दे देती थी थोड़ी बहुत उस टाइम के लिए अच्छी थी वो. हाँ. तो वो वाला माइक. तो फिर मैंने वही अपना अपग्रेड यही करा मैंने, एक 350 का नया ट्राइपॉड और 200 का माइक, 550 रुपये, और फोन वही. So constantly what I've heard is like your brother has been helping you. Yeah, since the start he still does. Okay. He also enjoys his life. If I make good money, मतलब means he makes good money. Same so thing. is he just helping you or is he properly with you, like कि चलो अपन दोनों साथ में मिलके कुछ करते हैं कि I'll be your back उसको end कुछ help. नहीं करना साथ में मिलके. अच्छा. उसको बस ऐसा है कि वो बस आइडियाज दे देता है और मेरे को कुछ लगता है तो मैं पूछ लेता हूँ, एडवाइजरी टाइप. Obviously. हाँ. उसको ज़्यादा पता है इसलिए. तो हाँ, फिर सेटअप फिर कैसे चेंज हुआ उसके बाद. फिर मैंने 2 साल उधर ही बेडरूम में ही बैठ के मैं वीडियो बनाता था. फिर उसके बाद फिर जब पैसे अच्छे आने शुरू हुए, जब मैंने प्रमोशंस वगैरह करना स्टार्ट करा, एक स्ट्रैटेजी बनाई मैंने, 2019 की बात कर रहा हूँ, कि कैसे मैं पैसे बना सकता हूँ बीइंग इन दिस सीन, क्योंकि मेरा तो कॉपीराइट लग जाता है तो पैसे कहाँ से आएंगे. तो प्रमोशंस का मैंने फिर सोचा. तो वीडियो में मैंने सॉन्ग ऑफ द डे करके एक इंट्रोड्यूस करा मैंने प्रमोशन स्ट्रैटेजी की. जिस वीडियो पे मेरे को ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, मेरे को ज़्यादा ऑडियंस देखेगी, तो उन किसी एक आर्टिस्ट का गाना फॉर अ मिनिमम रेट एज अ मार्केटिंग बजट जो उनका हो, 2000-2500 जितना भी हो, तो वो मेरे को वो पे करेंगे एंड आई विल फीचर देयर सॉन्ग इन माई वीडियो सो दैट इट गेट्स टू अ वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस. एंड सेकेंडली एक डेडिकेटेड रिएक्शन की, कोई एक अंडररेटेड आर्टिस्ट पे, उसी के गाने पे पूरा रिएक्शन से लेके रिव्यू पूरा. तो ये 2 कंसेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस करे थे 2019 में. मैंने स्टार्ट करा था बाहर के एक यूट्यूबर को देख के, टॉमी क्रेज नाम है उसका, ऑस्ट्रेलियन बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर है. तो अपन उसको शाउट आउट दे रहे हैं, क्रेजी इसलिए मैंने बहुत बड़ा यूट्यूबर फक भाई. हाँ, तो टॉमी क्रेज को देख के भाई वो भी ऐसे ही करता था प्रमोशंस. तो उसका आइडिया उस टाइम पे जब तूने चालू किया था रिएक्शन करना, तब इन जनरल क्या सीन था यूट्यूब में?
DHH रिएक्शंस या फिर रैप रिएक्शंस इन जनरल भी, एटलीस्ट इंडिया ब्रो कम चैनल्स थे ज़्यादा उतना नहीं था, था बहुत कोई कम ऐसा, channels जैसे थे। फॉर एग्जांपल अभी सर्च करेंगे तो आ जाएंगे 2-3, लाइक ही विल उस पॉप टाइम अप। वाले का मैं एक बता सकता हूँ, मैं एक द 10th स्टार करके एक शायद से चैनल, द 10th स्टार, वो भी उस टाइम से कर रहे हैं, उससे भी पहले से कर रहे हैं शायद से। और एक अंकित अंकित करके एक चैनल था, एक बंदा, उसके बहुत भयंकर व्यूज आते थे, 5-5 6-6 लाख एक वीडियो पे, वो भी वही रिएक्शन पे जिसमें मेरे को 50,000 आ रहे हैं ना, उसको 5 लाख आ रहे हैं। और वो भी बिगिनर यूट्यूबर ही था, बस उसका कंसेप्ट और बोलने का तरीका और एक जो उसका ऑडियंस से जो कनेक्ट कर पाता था ना, अलग ही, मतलब बकचोदी में भयंकर नेक्स्ट लेवल, वो चीज़ वो उस टाइम पे करता था। तो पर वो फिर गायब हो गया, उसने फिर वीडियोस डालना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। तो ये 2 चैनल है जो मेरे को एक ध्यान है, जो उस टाइम पे मैं देखता था अपने साथ में डालते हुए। हाँ, सेटअप की बात कर रहे थे अपन, हर बार टॉपिक से कहीं और ही भटक जाते हैं। सो वेलकम टू पॉडकास्ट गाइस, दिस इज फॉर द डाइवर्जेंट्स, कहीं भी निकल सकते हैं। वेलकम टू द डोंट वरी, वो पॉडकास्ट। अच्छे से एडिटेड रहेगा, तो आपको अच्छे अच्छे पार्ट ही, मतलब आपको बोर नहीं होएगा, कंटिन्यूअसली हम बोलते ही रहेंगे, कहीं स्टॉप नहीं दिखेगा, ना खांसी दिखेगी। एडिट कर देना यार। Please, इसलिए तो भाई ये होने के बाद तो अब मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ कि तूने बोला खांसी आई और तू खांस दिया। आई एम सो सॉरी ब्रो, दिस हैज टू बी इन। तो मैं बोल रहा था कि सेटअप हो गए। हाँ, सेटअप। तो ब्रो सेटअप में फिर जब ब्रो मैंने ये प्रमोशन वाला जब स्टार्ट करा ना, देन आई स्टार्टेड मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, कि कुछ कुछ महीने तो 2-3 लाख भी आ जाते थे, बहुत इजी मनी, अच्छा आता था ड्यूरिंग द प्राइम टाइम, ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम। लॉकडाउन पे अच्छी खासी ऑडियंस आ रही होगी ना, क्योंकि सब वेल्ले बैठे हुए थे भाई, भयंकर और रैपर्स अपने सेटअप के साथ लॉक्ड इन बैठे हुए थे, प्रॉपर एकदम, गाने भी आते थे। तो ब्रो जब उतने पैसे जब जमा हो गए ना, तो मेरा घर 2 BHK टाइप था, और एक 3rd बेडरूम बाहर से एक बाजू वाले का एक कनेक्टेड था, जो बाहर से उसकी एंट्री थी, हमारे यहाँ से वॉल लगा हुआ था। तो मैंने बोला कि ये वाला बेडरूम भी अपन ले लेते हैं, तो बाहर से वो वॉल लगा के उनका गेट वो बंद करवा दिया, और उसका रेंट भी फिर हम ही ने ले लिया कि वो हम ही देंगे, और अंदर से हमने एक वॉल तुड़वा दी, तो वो 3rd बेडरूम हमारा बन गया। उसको मैंने पूरा का पूरा फिर स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, जो अभी तेरा जो भी स्टूडियो दिखता रिसेंट है, उसमें ऐसे शू रैक पहले बनवाया, क्योंकि मैंने स्टूडियो से पहले शूज़ लेके रख लिए थे, और शूज़ मैंने इतने लेके रखे थे कि मेरे को पता था मेरे को इतना इतना काउंट करना है कि मेरे पास 20 पैर रहने चाहिए जब मेरा पहला वीडियो डले स्टूडियो के साथ। तो मैंने 20 पैर खरीद के रखे थे, और कुछ ब्रांड डील्स भी आई थी, तो वो भी मेरे को शूज़ भेजते थे प्रमोशंस के लिए, तो वो मैंने ऐसे सजा लिए, वो एक शू रैक हो गया। एक कंसेप्ट था इंस्टाग्राम पे, मैंने एक देखा था, एक छोटा सा एक आर्किटेक्ट का कोई एक ऐसा पोस्ट था जिसमें उनने एक ऐसा इंटीरियर डिज़ाइन बताया था, एक छोटे रूम का एनिमेशन करके, तो उसी टाइप का मैंने डिक्टो रूम अपना वो बनवाया, DIY टाइप सुनने जो हाँ, आर्किटेक्चर में तो बताया वहाँ पे होगा। पेंट जो है वॉल पे, वो पूरा एकदम टेक्सचर, वो भी उसी से देख के कराया मैंने। यूट्यूब प्ले बटन कहाँ लगाना है, वो एक वार्डरोब पर्सनल, एक ऐसा हैंगिंग वार्डरोब, और टीवी, AC, फैन, मतलब सब कुछ, मतलब बहुत प्रॉपरली टाइम लेके करा, लेकिन ऐसा स्टूडियो बनाया कि वहाँ पे अगर बैठो ना, और आप टीवी देखो आराम से AC ऑन करके, और यहाँ पे लाइट्स जल रही है शूज़ की, और सामने एकदम एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ऑब्वियसली तो ब्रो, मैंने लाइक उस हिसाब से मैंने टाइम लेके बनाया, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को बनाने में और पैसे भाई जोड़ने कोई में। भी क्रिएटिव आदमी हो, अगर उसने अपने लिए एक स्टूडियो है, कोई स्पेस बनाई है, तो जो प्रॉपर बनी होगी, मतलब अगर मैं भी आऊंगा ना तेरे स्टूडियो में, तो मेरे को भी लगेगा भाई ये वाइब है। अभी मैं सोचा था कि मैं कैमरा लूँगा सेटअप में, बट देन मैंने सोचा नहीं यार, आईफोन चाहिए अब लग रहा है बड़ा फ़ोन हाथ में कि भाई पूछी ऐसे मत मेरे चलो, साथ तो तो फिर तो एक ऐसे 3 कैमरा बड़े बड़े दिखने चाहिए, क्योंकि अपने को भी लगता था ना स्टार्टिंग से, यार देखता था यार आईफोन, मतलब क्रेज़ कि यार अपना आईफोन भी ले ऐसा लो सेटअप होना यार। चाहिए। तो वो फिर आईफोन लिया, ठीक है। आईफोन के बाद फिर एक अच्छा वाला अब एक स्टैंड है, एंड देन उसके बाद एक माइक्रोफोन है। अब वो एक बड़ा वाला मैंने मोआनो का लिया है, ऐसे वो हैंगिंग वाला है कि वहाँ पे इधर जैसे सेट करो और वहाँ पे, टेबल क्लिप वाला, और हाँ उसमें टेबल क्लिप रॉड वाला, होगा। हाँ। तो वो वाला एक माइक्रोफोन है, एंड देन एक रिंग लाइट जो सीधे यहाँ से, और पूरी रूम की लाइट बंद, रिंग लाइट, और सिर्फ पीछे के शूज़ का जो वो लाइट है जो अलग से लगाए हुए हैं हाँ मैंने, हाँ हाँ बस हाँ। वो ऑन रहते हैं। और उस हिसाब से मेरा पूरा ऐसा सेटअप बना के अब मैंने रखा है, जहाँ पे बैठ के मैं वीडियोस बनाता हूँ अभी करेंटली। तो सेटअप में तेरे को कितना लगा होगा इकोनॉमिकली बनाने में, क्योंकि एज लाइक अ यूट्यूबर इट इज अ इन्वेस्टमेंट टू यू। ब्रो अच्छा खासा लगा था ब्रो, लैक्स में ही गए थे, हाँ लैक्स में ही गए थे, अच्छे खासे गए थे। वो भी मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ नेसेसरी थिंग्स का। मैंने हाँ, उसमें जो छोटे शूज़, मोटे इधर उधर निकल गए होंगे, वो पता ही नहीं चला उसमें होगा। मैंने शूज़ और कपड़े, वो सब मैंने कुछ काउंट ही नहीं करा है। मैं सिर्फ वो पूरा सेटअप, वो रूम का, फिर एक अलग से जो रेंट, हाँ, उसका एक डिपॉजिट, ऊपर से फिर पूरा काम ही कराना पड़ा ना, वो पूरा बनाना ही पूरा ही पड़ा, एक बनाना घर पड़ा। तरीके का वो बनाना ही पड़ा उस रूम को पूरा।
तो उसमें लगे थे, अच्छे खासे लगे थे, बट ठीक है। उसके बाद भी पैसे काफ़ी बचे थे, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। तो मैंने डबल पहले कमा लिया एंड देन उसके बाद मैंने उसका हाफ उसमें लगा दिया। बट नाइस यार, लाइक जैसे तूने प्लानिंग करी, इट वाज इम्पोर्टेंट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर तू प्लान नहीं करता, तेरे पास तूने जो सोचा है उतना बजट नहीं है, अब भाई वो तेरा काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है और हाँ तेरी यार, फिर आंखों वो मेरे तेरी को आंखों के सामने satisfaction नहीं पड़ा हुआ मिलता है ना, वो satisfaction ही वो नहीं हर दिन मिलता। तेरे को दिखेगा निकलते हुए कि भैंस क्या ये कंप्लीट करवाने के लिए पैसे छूट गए, तो वो ज्यादा दुखता है। तो इट वाज नाइस कि तूने टाइम लेके किया। आराम से बढ़िया एकदम। व्हाट इज अप? सो लाइक what about money matters, like in terms of lifestyle and this and that, like because obviously help किया होगा। ना लाइफस्टाइल ब्रो, लाइक गॉड ब्लेस, टच वुड, मेरे को जैसा जिस तरीके का मेरे को एक्चुअली में चाहिए था ना, आई एम एंड आई हैव लिव्ड दैट फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स अच्छे से। आफ्टर द लॉकडाउन आई हैड मतलब अ पाइल तेरे ऑफ मनी कुछ खुद टू के लाइफ के पर्सनल गोल्स जो तूने हाँ, मैंने बाइक, फुलफिल किए। लाइक आई वांटेड टू हैव अ बाइक। मेरे पास तो टू व्हीलर भी नहीं थी पर्सनल, वही ऑटो वगैरह से ट्रैवल करना पड़ता था। तो आई वॉन्टेड अ बाइक एंड स्टार्टिंग से KTM की इच्छा थी, बट जब तक मेरे पास पैसे आए तब तक KTM छपरी हो चुकी थी। हाँ तो मैंने बोला KTM तो नहीं लूंगा अब मैं। तो उस टाइम पे यामाहा MT-15 निकली थी 2021 मॉडल। वो मेरे को देख के लगा कि यार ये एक बाइक सेक्सी है, और उसका मैंने कैश पेमेंट पता करा तो 180 में कैश पेमेंट में हो रहा था, तो वो बजट में भी आ गया मेरे अच्छे से। तो वो मैंने पहली वो एक बाइक खरीदी जो अभी मेरे पास अच्छे से वेल मेंटेन्ड बढ़िया एकदम बना के रखी है। उसके बाद फिर कपड़े मेरे पास अच्छे, लाइक उस तरीके के कपड़े नहीं थे जिस तरीके के अभी पहने हुए हैं, मतलब एक क्वालिटी so मैटर्स, you are ब्रांड always मैटर। into like what do you say, articles of clothing like shoes ट्रू and ट्रू ट्रू, everything। आई लव दैट, आई लव बाइंग डिफरेंट ब्रांड्स जो भले से ज़्यादा नोन भी ना हो, बट एक दैट क्वालिटी, एंड अगर उतने प्राइस में पे कर रहा हूँ तो वो मिले भी उतना अच्छा। एंड देन आफ्टर दैट started going to good places, good cafes, good restaurants. और फैमिली के साइड से क्या हो रहा था कि like what Yeah, kinds of contribution घर तूने पे घर पे लाइक किया है? Because there's obviously a तू घर का TV, बड़ा बेटा है, तो you would be like कि यार घर पे भी देता हूँ मैं, if देता I am हूँ ना, earning so बिल्कुल much। देता हाँ, हूँ तो बहुत you will दिया be है। like कि okay, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि now I'm earning good, these are the few things that should be the first priority that I should वेल get done with। मम्मी का मोबाइल, छोटे भाई का मोबाइल, आफ्टर लाइक दे ऑलरेडी हैड अ मोबाइल, बट एक अच्छा मोबाइल जो होता है, ठीक है। आफ्टर दैट अ न्यू TV इन दी हॉल। देन उसके बाद मम्मी के लिए ज्वेलरीज, डैड के लिए एक वॉच मैंने एक्सपेंसिव अरमानी की एक खरीदी है। तो लाइक मैंने लाइक आई हैव मटेरियल्स में एंड घर के कंफर्ट में ओवन हो गया, माइक्रोवेव वगैरह, ये सब जो भी एक मिडिल क्लास घर से हल्का सा जो एक स्टेप ऊपर वाला जो एक फैमिली होता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है घर पे, आपको कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है। TV देखना, एक बड़ी TV है, सोफे पे आराम से बैठना है, बढ़िया एक अच्छा सोफा है, गर्मी लग रही है AC है, खाना चाहिए भरपूर खाना है, सारी राशन सब कुछ है, स्टूडियो है, एक डॉग है, क्या चाहिए और इंसान को। क्या डॉग का नाम? ऑसवर्ल्ड, उसका परसों बर्थडे था, Oh, ही टर्न्ड 4, हैप्पी बर्थडे ही इज़ अ ऑसवर्ल्ड। रॉटवाइलर, गार्ड डॉग, बट ही इज़ वेरी फ्रेंडली। सो हाँ, घर पे लाइक इवन अभी भी जब मैं पैसे कमाता हूँ तो लाइक अभी मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई थी, तो उसमें से सर्टेन पोर्शन मैंने अपने पास रखा है, एंड मैंने मैक्सिमम पोर्शन मम्मी के अकाउंट में So डाल दिया कि वो अपने। फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है? लाइक वेयर डज योर मॉम कम फ्रॉम, वेयर डज योर माई डैड कम मॉम इज़ फ्रॉम? फ्रॉम बिहार, माई डैड इज़ फ्रॉम बिहार, अच्छा, सेम सरनेम पहले से ही, सेम ब्राह्मण। तो वो So, लोग शादी के बाद यहाँ पे शिफ्ट हुए या फिर यहाँ पे उनकी फैमिली शिफ्ट हुई थी या क्या था? नहीं, सिर्फ मेरे डैड सबसे पहले गुजरात, मैं दरभंगा में पैदा हुआ बिहार में। आफ्टर दैट 1 साल के बाद डैड की गुजरात में जॉब लगी शिपयार्ड कंपनी में, तो उसमें डैड थे, तो हम लोग भरूच में रहते थे। देन भरूच के बाद हम लोग गुजरात में ही फिर शिफ्ट हुए वडोदरा। वडोदरा के बाद देन आई लिव्ड इन मुंबई। देन मुंबई के बाद आई केम टू इंदौर। देन इंदौर में मैंने 11th करा, तो 11th के बाद ऑब्वियसली यू हैव टू डू 12th फ्रॉम द सेम स्कूल, ऐसा मैंने एजेस क्या थी व्हाइल यू वर इन दीस सिटीज? आई वाज लाइक मैं फर्स्ट से लेके 5th तक आई वाज इन, 4th तक आई वाज इन भरूच, 1st to 4th क्लास। देन फ्रॉम 5th to 7th क्लास आई वाज इन वडोदरा। माई स्कूलिंग वॉज क्वींस मैरी करके एक भरूच में कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें मैं 1st to 5th पढ़ा।
और उससे पहले मैं उसमें था, कोई गुरुकुल में था मैं, भरूच में ही। उसके बाद वडोदरा में मैं था बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल, दैट ऑस्ट्रेलियन ब्रांच। वहाँ पे मैं पढ़ा 2 साल, 5th से 7th। देन मुंबई में आई स्टडीड एट 7 स्क्वायर अकेडमी फ्रॉम 7th to 10th, मतलब 15 साल का फिर मैं हो गया था 10th में, 15 years। तो उसके बाद फिर मैं आया इंदौर, आई स्टडीड एट होली क्रॉस 11th and 12th। देन उसके बाद इसी इंदौर से ही आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी, जहाँ अपन मिले थे। देखा, सेज यूनिवर्सिटी बोलते से ही तेरा मुंह कैसा उतर गया बोले इतनी गंदी यूनिवर्सिटी है बोले। भाई स्कूल का सब अच्छा नाम बता रहे स्टार्टिंग से, सब अच्छे अच्छे स्कूल, और यूनिवर्सिटी जैसे ही आया बोले सेज यूनिवर्सिटी। तो भाई मैं क्या बोलूं भाई, उस कॉलेज में नेटवर्क नहीं आता था भाई। मेरे को अगर इसको कॉल करना है तो मेरे को गेट के बाहर जाके कॉल करना पड़ा। हमने व्हाट द फक, उस तुम्हारे पास कॉलेज नेटवर्क नहीं में है। किसी को कुछ नहीं आता था, सैडली। तो भाई मैं तेरे को एक इंटरेस्टिंग कहानी सुना उस कॉलेज की। ब्रो ये हमारा सब पार्ट ब्रो थोड़ा बहुत ब्रो, नाम वाम ब्रो सेज यूनिवर्सिटी का तो कर ही देना ब्रो। सेज यूनिवर्सिटी बस तो ब्रो फिर मैंने सेज पैसा खाया यूनिवर्सिटी तुम लोग मेरा, लर्न कुछ नहीं पढ़ाया तुम लोगों ने, और उसके बाद डिग्री देने में भी कम से कम 1 हफ्ते का मेरे को राउंड लगवाया है। भाग, घंटा नहीं काटूं मैं इनको। सो क्या हुआ, हाँ, मेरी लास्ट सेज यूनिवर्सिटी से मैंने फिर हो गया ख़त्म। देन उसके बाद एंड यूट्यूब, एंड अभी मैं और भी चीज़ें देख रहा हूँ। अभी आई एम डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, सो यस उसमें भी आगे लाइक आई वांट टू हैव लाइक 2-3 सोर्स ऑफ इनकम, तो आई एम लाइक प्लानिंग इट आउट उस हिसाब से। नाइस। सेविंग्स, हाउ डू यू मैनेज योर इकोनॉमिक्स? और कि मम्मी के पास जो पैसा जाता है मेरा, मतलब मम्मी वो मैनेज सेव्ड करती रहता है? है पूरा। जो मेरे पास जैसे जो पड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ खर्चे के लिए, इसमें सो से मेरे को कुछ नहीं मम्मी सोचना लुक्स है। कि आप देखो हिसाब किताब, मेरे को नहीं हाँ समझ में आता है। हाँ, यू मेरे वॉच आउट मेरे फॉर को इतना, हिसाब। जैसा मेरे को, अगर मेरे को पता है कि इस महीने मैंने अगर इतना कमाया है, और मेरे को पता है कि मेरे को इस महीने इधर इधर इस वीकेंड पे यहाँ, या जैसे मान लो महीने का मोटा मोटा अगर मेरे को 25 खर्च करना है मेरे को, तो वो मैं अपने पास रख लूँगा, सिर्फ खर्च ही करूँगा मैं उसे। और फिर मेरे को किसी में भी करना हो, फिर मैं खाऊं पीऊं बाहर जाऊं जिसमें कुछ भी भी, and बाकी वो मम्मी के पास रहता है। ऐसा बढ़िया है। सॉर्टेड है, मतलब यही घर ज़्यादा बेटर घर है। वालों के साथ कैसे रिलेशन है तेरे? बहुत अच्छा है। मतलब नहीं नहीं, मेरी कोई सैड स्टोरी नहीं है, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं, सैड स्टोरी नहीं, It's मतलब all जैसे good. जैसे मैं मस्ती कर रहा हूँ यार। मेरी भी घर वालों के साथ सिचुएशन सही है, पर आई कैन नॉट बी कम्प्लीटली माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ नहीं देम। नहीं, आई एम माई सेल्फ, लाइक आई तो एम माई वैसे चिल सेल्फ। है तेरे घर पे? हाँ, आई एम माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स। हाँ, मेरे घर वाले देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये हरामखोर, मतलब उनको पता है मैं हरामखोर हूँ, पर कितना हरामखोर हूँ नहीं पता है। नहीं, पर मेरी तो लाइक आई हैव लाइक गुड रिलेशंस विद मॉम एंड So डैड, एवरीथिंग लाइक बढ़िया। let's just say you were in class 6th हम्म। and अभी क्या टाइम हो रहा है? So इस टाइम तू क्या कर रहा होता 6th क्लास में? 4:08। हाँ, मैं अभी कोचिंग के लिए निकल रहा होता। कोचिंग लाइक ऐसी चिल कोचिंग, बकचोद हाँ, वो कोचिंग 1 कैसी घंटे रहती का जो थी? बच्चों वाली जो कोचिंग रहती पढ़ाई है में जहाँ कैसा पे, था तू? लाइक हाँ, आई वाज गुड, यू आर गुड? आई वाज गुड इन नाइस। स्टडीज, देखो आई हैड अ शार्प माइंड। देखो स्कूल से भी कुछ इतनी वो नहीं आई होगी स्कूल से बस प्रॉब्लम। मेरी इंग्लिश अच्छी रही है। हम्म। एजुकेशन तो क्या है, वही पढ़ाते हैं जो सब पढ़ते हैं। बस इंग्लिश इसलिए अच्छी हुई क्योंकि लाइक आई हैव बीन स्टडिंग स्टार्टिंग से, बस गुरुकुल के बाद मेरा आईसीएसई बोर्ड एंड देन आईबी बोर्ड, ये वो 2 बोर्ड में मैं पढ़ा हूँ। एंड देन एंड में 11th एंड 12th में आई वाज इन सीबीएसई। तो मेरा बचपन से लेके आईबीएन आईसीएसई, आईबीएन आईसीएसई, फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट्स भी आते थे। हाँ, तो फिर तो तेरी तो इनिशियली क्वालिफिकेशंस और ये yeah, सब that काफी अच्छे बोर्ड से personality, थी। you know, like personality and the way you talk, the way you sit, the way you interact with people, the way you speak, ये सब आपको ना स्कूल में ना आपके सराउंडिंग से ही आप सीख सकते हो। nobody can teach you. वो नहीं सीख सकते, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हो तुम तुम्हारे लोगों के आसपास, एंड देन यू like make it your own. True. This is how there are like different parts of personality, like you have your mom's personality, dad's personality. I have my mom's face and my dad's mind. Yo, damn. Let's go. Uncle, what does uncle do? Well, my dad, like I said, पहले shipyard company में थे. After that, my We can skip dad, the topic my if you want. dad currently हाँ. he is working in a company called RV Associates and It is about? railway consultancy. Okay. एंड मेरे डैड उसमें काम करते हैं, एंड माई मामा इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंपनी। एंड उन्होंने ही लाइक आफ्टर द रफ टाइम ही हैज़ ओनली हेल्प्ड माई फादर टू गेट दैट जॉब सो ही कैन अगेन अर्न वेल एंड डू वेल फॉर द फैमिली। सो नाउ ही इज़ डूइंग गुड इन दैट
कंपनी, ही इज एट सम पोस्ट, मेरे को पोस्ट ध्यान नहीं आ रही है, बट ही इज एट सम गुड पोस्ट. तो लाइक इन लोग का परसेप्शन क्या था? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मॉम डैड ये देख रहे हैं कि एक बच्चा अपने घर पे फोन में वीडियो देख के वीडियो बना के अपलोड करके पैसा कमा रहा है. हाँ, तो हाँ, हाँ. लाइक उनका अंडरस्टैंडिंग कैसा था इस चीज को लेके कि इज दिस इवन अ रियल थिंग? तू कहीं गांजा वांजा तो नहीं बेच रहा? हमको सही बता दे. वेल, मेरे माय डैड हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज इन एवरी फील्ड, एंड उनको सोशल मीडिया पे भी, आई डोंट नो कैसे, बट ही हैड अ गुड नॉलेज अबाउट यूट्यूब एज वेल, बिकॉज ही सपोर्टेड मी सिंस द स्टार्ट. एंड उनने मेरे को बोला था कि एक बार मोनेटाइजेशन तू कंप्लीट कर ले. Oh, your dad told या you about the कि हाँ, कि monetization. तू Oh, वो then कंप्लीट he's कर ले. pretty good. एंड उनने मेरे को बोला था कि देख, अभी कितना छोटा है तू, अभी 2-3 साल अगर वेस्ट भी चले गए, पढ़ाई में कम भी नंबर आए तो क्या ही फर्क पड़ेगा. Hmm. तो 2-3 साल देख ले, अगर तेरे से बन पाए तो कर, बाकी पैसे अच्छे आएंगे. उन्होंने ये मेरे को बताया था कि लाइक इफ यू स्टार्ट मेकिंग मनी ऑन इट एंड इफ यू फिगर आउट अ वे टू मेक मनी आउट ऑफ इट, तो आएगा पैसा, भरपूर आएगा. तो माय डैड तो मेरे को स्टार्टिंग से सपोर्ट करा. 6 years back, a father saying कि ऐसा कर सकता माय है, डैड like इज knowing about माय monetization डैड होता है माय इसमें डैड इज अ is a वेरी very big वाइज thing. पर्सन, ही इज अ वेरी वाइज पर्सन. Okay. ही इज वो उस तरीके के डैड नहीं है कि वो गलत रहेंगे और मैं उन्हें बोलूंगा वो गलत है तो मेरे को चाटा मार दे. अगर मैं उन्हें बोलूँगा कि मैं ये कर रहा हूँ और वो मेरे को बोले कि नहीं इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, फिर मैं बोलूँ नहीं, 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 इसमें ऐसा होगा, और फिर मैं उन्हें फैक्ट्स बताऊँ कि देखो ये ऐसा होता है, तो वो कहेंगे कि हाँ, तू सही बोल रहा है, तो फिर ये काम कर ले, तू ऐसे और सही तरीके से ऐसे कर ले. Hmm. तो इज़ दैट काइंड ऑफ मैन. इसलिए मेरी लाइक आई हैव रियली गुड रिलेशनशिप विद हिम, कि ही इज़ तो सपोर्टेड मी स्टार्टिंग से यार, एकदम स्टार्टिंग से. किसी चीज़ की कमी भी नहीं रखी लाइफ में, बढ़िया एकदम. Any जैसे तेरे को अभी खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करता है तू एज अ ह्यूमन बीइंग, हुँ, हुँ. तो व्हाट डू यू थिंक लाइक दीज आर द क्वालिटीज दैट आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे को मेरे पेरेंट्स ने सिखाई या फिर उनसे मेरे को मिली, that it just helped me being a better or a understanding human being? वेल देयर आर मेनी क्वालिटीज़ जो आप अपने मॉम डैड से To अच्छी-अच्छी आप. one for mom, one from dad, that like या फिर दोनों की दो दो ले ले चल, 4 वेल, qualities. माय मॉम एंड डैड, ओके, मैं एक कॉमन चीज़ बताता हूँ जो मैंने दोनों से सीखी है. Hmm. वेल, माय डैड टोल्ड मी, लाइक आई टोल्ड यू अपस्टेयर्स राइट, हाँ व्हेन हाँ वी हाँ, वर, up there या हाँ. व्हाटएवर. सो माय डैड टोल्ड मी कि पैसा कोई भी कमा लेता है, व्यवहार कमाना सीखो. Hmm. लाइक सो दैट हिट मी वेरी हार्ड, जब मेरे को ना उसका एक्चुअल मीनिंग 2-3 साल बाद समझ आया. मैं तो तब 12 साल का था, तो पापा What ने was ऐसे, your initial reaction of this? क्योंकि व्हेन ही deep सेड दैट, conversation आई है. आस्क्ड हिम कि व्यवहार एज एन, क्योंकि वो एक बहुत टिपिकल हिंदी वर्ड है. मैं 12 साल का बच्चा था. उन्होंने बोला बिहेवियर, Hmm. आपका बिहेवियर और आप किस तरीके से, आप किससे बात करते हो, आपके रिलेशंस कैसे हैं उनसे, वो मैटर करता है. तो उस टाइम पे आई वाज लाइक हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है. बट देन व्हेन आई ग्रू ओल्डर एंड ओल्डर एंड ओल्डर, तो व्हेन आई बिकेम एन आउटगोइंग पर्सन, तो मेरे को ये था कि मेरे कुछ ऐसे मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए, लाइक व्यवहार बनाए, कि मेरे को जैसे कल को पुलिस ने पकड़ लिया अगर, आई विल जस्ट रिंग अप वन ऑफ माय कॉन्टैक्ट जो मेरा व्यवहार में, आई विल बी आउट लाइक दिस. वो ना कोई चालान कटेगा, ना कोई कुछ भी नहीं होएगा, लाइक इवन ऑन अ बिग लेवल भी नहीं होएगा कुछ भी ऐसा. नाउ इफ यू आर माय फ्रेंड, you need investment for your startup. I am in contact with some investors जो जिनसे मैंने व्यवहार बनाए हैं. I met them at some place. I talked to them. I made contacts with them and I have their number in my phone. तो वो व्यवहार है. तो व्यवहार बनाना is important. पैसा कोई भी कमा लेता है. Hmm. Now since I have व्यवहार, भले ही मेरे पास अभी जेब में अगर 500, मैं एक 500 करोड़ वाले इंसान को भी जानता हूँ मैं, जो मेरे को भी जानता है. क्यों? क्योंकि मेरा बिहेवियर और मेरा वे ऑफ टॉकिंग उससे ऐसा था कि वो मेरे से खुश हो गया. यार ये कितना अच्छा बंदा है यार, इसने इतने अच्छे से बात करी, ये वो. Humanity humans में देखने को बहुत कम कम मिलती है. मिलती है, एग्जैक्टली. एंड दैट रिस्पेक्ट, हाँ. जो इंसान आपको पता है कि उसने रिस्पेक्ट कमाई और आप उसको बहुत अच्छे से इस तरीके से रिस्पेक्ट दो, मीन करके कि हाँ यार ये है एक्चुअली में आपसे ये चीज़ सीखने मिलती है, तो इंसान ना आपको साथ भी रखेगा कि और ये भी सीखो, उस ये भी सीखो, ये भी करो, वो भी करो. उस चीज में ना सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर वो हॉलो होती है ना, अगर वो हम्म. दिखावटी होती है, हाँ, तो तो वो ना मतलब नहीं तो है, बंदा नहीं, नहीं, रीड नहीं. कर लेता है. ट्रू ट्रू, वो ना दिखावटी लोगों से छुपा नहीं तो दूर सकता रहो. है. नहीं, नहीं, एकदम बहुत जितना वो दूर रह छुपा ही सको. नहीं सकता है कोई. वो दिख जाता है कि ब्रो आई गेट इट. अगर इमीडिएटली नहीं तो इवेंचुअली पता चल जाएगा उसको, पर वो दिख जाता है. So like this is the first thing which my dad taught me in that way कि यार व्यवहार बनाओ,
पैसे तो कोई भी कमा लेगा, व्यवहार हमेशा Have अच्छे good रहने चाहिए। relations with good एवरीबडी, people. एवरीबडी मतलब एवरीबडी, चाहे फिर वो मेरे घर पे कचरा लेने वाला है, या फिर मेरे साथ क्लब में दारू पीने वाला दोस्त हो, या फिर कहीं कोई काम में पैसा लगाने वाला या निकालने वाला कोई एक इन्वेस्टर हो, सबसे ट्रीट एवरीबडी इक्वली, एकदम आउट ऑफ रिस्पेक्ट, दिल से। छोटा बड़ा कुछ नहीं, जात पात कुछ भी नहीं, बस व्यवहार अच्छे रखो हर जगह। आपसे फिर सेफ दुनिया में कोई नहीं है। ये भी एक फैक्ट है, अच्छी चीज़ है ये। द सेकेंड थिंग विच आई लर्न फ्रॉम माई डैड इज पेशेंस, विच आई डोंट हैव। Yes, I do have patience regarding my hard work. Like I did YouTube for a couple of years. I had patience. I continued and now I have the results on me. तो patience वो है, but एक और patience like मेरे डैड को गुस्सा बहुत कम आता है। Hmm. He tries to ignores every and each conflict. घर पे भी अगर मम्मी कुछ 10 बात बोल देगी ना, he'll be like okay. लाइक वो अपना दिमाग नहीं खराब होने देते किसी की भी वजह External से। reasons से, एक्सटर्नल हाँ. वो नहीं, खराब ही नहीं होने देते। कहीं भी लड़ाई भी हो जाए, कोई उनको 2 बात बोल दे, हम शांति से ठीक है, और निकल जाएंगे कि पढ़ना ही नहीं है। और ये एक्चुअली में अच्छी चीज़ है। हाँ भाई. इससे आप एक अपना वक्त बचा रहे हो कि आप उस लफड़े में पड़ ही नहीं रहे हो। दूसरा, आप अपनी एनर्जी बचा रहे हो कि आप बड़ बोल ही नहीं रहे हो सामने वाले को। और तीसरा, आप सेफ एंड साउंड अपने रास्ते भी निकल गए, कोई झंझट ही नहीं। तो And ये भाई, 2 मेन चीज़ें एक जो मैं बार- अपनी लाइफ में पर्सनली भी फॉलो करता हूँ। एक बार चालू होगा ना जैसे बड़बड़ करना, अभी मान ले अपनी बहस हो गई, अपन दोनों में से कोई एक कंट्रोल कर रहा है, अगर हाँ, अपन दोनों ने बहस करना चालू तो कर वो दी ना, लंबी चलती रहेगी। अब खत्म भी हो गई, ठीक है, तो अब तू तेरे घर जाते हुए रास्ते में भी यही सोचेगा कि भैंस क्या कैसे हाँ, कैसे ये बोल क्या, रहा था ये। हाँ। अब वो अगले भी आपके 2 घंटे और खराब होगा झगड़े के अलावा। हालांकि ये क्वालिटी है जो मेरे डैड में है, ये बताया मैंने, क्योंकि मेरे दोस्त भी ये वीडियो देखेंगे तो वो पूरा कमेंट ही कर देंगे कि ये झूठ बोल रहा है। मेरे में वो क्वालिटीज़ नहीं है। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि मेरे से कोई ऐसी 2 बातें करे और मैं ऐसे इग्नोर, नहीं। एक बात भी कोई करता है तो मेरा तो हो जाता है, मैं कर ही देता हूँ। मैं हुआ है इससे बहुत पहले? बहुत एक कुछ जो बता सकता है। बहुत सारे ब्रो। अभी एक विला बुक करा था ब्रो, विला हमने मेरे और मेरे फ्रेंड्स ने बुक करा था। तो अब मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं बोलूँगा, उसको इनवाइट करा था ब्रो मैंने। तो उसको नशे तेज़ हो गए थे और वहाँ पे गर्ल्स भी थी, तो थोड़ी बदतमीज़ी वगैरह कर रहा था। तो मैं और मेरा भाई, हम लोग वही एंजॉय कर रहे थे बढ़िया। हमने उसे 10 बार 15 बार समझाया, उसे समझा रहे नहीं माना। तो एंड में मैंने उसे गाली दी कि भाई देख यार, अब बहुत हो गया, अब तेरी माँ चोद दूंगा। उसके बाद मैंने फिर कुछ बोलना मत। तो उसको ये सुनते ही वो एकदम ऐसे उठ गया। तो उतने में मेरे भाई ने हाथ छोड़ दिया, उसने हाथ छोड़ा तो मैंने बस सटासट फिर मारना शुरू करा। तो ब्रो उसको 3 घंटे मारा। समझ रहा है, वो इतने नशे में था कि उसे पेन फील नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली ब्रो, मतलब उसको, और उसने कुछ और ही नशे करे हुए थे ब्रो, और ही मतलब वो नशे नहीं थे। इट वाज नॉट अल्कोहल और सम काम शिट, ना उसने कुछ अलग ही, कुछ अजीब ही गोली वोली, पता नहीं कुछ अलग ही चीज़ करके आया था वो। ऐसे सनन वनन खा के आ गया वो पगला, ऐसा एकदम अजीब ही एकदम। तो भाई बहुत मारा उसको लेजिट कोई दर्द नहीं फील हुआ भाई। इतने टाइम बाद सुना ना सनन खा के आ गया है भाई, इतने टाइम बाद सुना किसी के मुंह से। मेरे है कुछ भाई, मैं क्या बोला, हर जगह कांटेक्ट है, सनन खाने वाले भी मेरे दोस्त हैं। मैंने और बहुत Blue टाइम Label बाद पीने सुना वाले भाई, भी। किसी को मुझसे इतना टाइम बाद सुना सनन खा के आएगा। तो हाँ, मेरे ये मतलब ऐसे ये मेरा हुआ था, ये एक मैटर हुआ था। और बाकी रात चलते हो जाती है, कभी कभी रोड रेज हो जाते हैं। रोड रेज तो जरूरी है, क्योंकि देख क्या है ना कि नहीं, हमारे फिर इंडियन ऐसे पब्लिक होते हैं ना कि खराब चलाती है। पर हम लोग ऐसे रोड रेज नहीं करते ना कि हम लोग ऐसे गाड़ी चला रहे हैं और फिर वो गाली दे रहा है। पहले उसके आगे गाड़ी लगा के हम पहले साइड में ऐसे रुकवा दो, फिर उसके बाद फिर गाड़ी से निकल के फिर क्या क्लियर बात होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कोई गाली दे देता है ना, हम गाड़ी चला रहे हैं, मेरे से तो नहीं बर्दाश्त होती कि कोई ऐसे जाते जाते में वो गाली दे के चले जाए। अगर मान ले अब गाली कैसे दे दी आपने, जैसे मान ले मैंने दी, तो एक तो तो वो ये हो गया कि गलत मैंने- बात है गाइस। एक मिनट, ये गलत बात है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो इतने फ्लेक्स करके, ये गलत बात है। मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम भी ये चीज़ करो, नहीं। मेरे पापा वाली क्वालिटी सीखो, इग्नोर करना। ये चीज़ नहीं करनी है जो मैं करता हूँ। हाँ भाई, हम लोग इतने ऐसे गंभीर होके बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर देंगे, वो भाई नहीं करना, ये सब नहीं करना अब है। बात हाथ छूटने पे आई है। नहीं, मैं कंट्रोल करता हूँ अब बहुत। आई लाइक अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स नाउ, बहुत हद तक। अब मैं नहीं बोलता। अब तेरे को भी समझ में आ गया कि भाई हाँ, बस हट नहीं, गया, नहीं। छोड़ो। हाँ मैं गलत ना, हाँ ठीक है, सॉरी अपने भाई। पापा जैसा बनो, बेस्ट। और क्या, व्हाट एल्स, गिव सम क्वालिटीज दैट यू गॉट फ्रॉम मॉम, और उनने सिखाई, और मे बी अरे आई गॉट हर लुक्स, गुड क्वालिटी, दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी आई फील। हैबिचुअल, और मे बी जो तेरे अंदर है एज अ कैरेक्टर यू आर। वेल, मम्मी और मेरी सिमिलरिटी एज अ कैरेक्टर,
या फिर कुछ ढंग जैसे हम दोनों बहस बहुत करते हैं, बहुत। ओ और मेरी और मम्मी की भी बहस होती है तो वो भी चुप नहीं होती है, मैं भी नहीं, और हमारी घंटों घंटों भी बहस चल जाती है चिंदी टॉपिक पे कि सीरियस टॉपिक पे? चिंदी टॉपिक पे। बहुत चिंदी टॉपिक पे, मतलब वो आंटियों वाली बहस नहीं होती है। मेरे को वो एक आदत है, मतलब अगर मेरे को कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये गलत है तो गलत है, तो मैं उसे गलत ही साबित करूंगा। मैं तब तक बोलूंगा, और मेरी मम्मी सामने सही वाली, मैं इसे सही ही साबित करूंगी। वहां से लगी रहती है, मैं इधर से लगे रहता हूँ। फिर मेरा भाई आ जाता है, बोलता है कि यार छोड़ो यार, वो भी थक जाता है सुन सुन के। या तो मैं ही बोल देता हूँ कि हाँ ठीक है यार, हाँ तुम सही मैं गलत। मैं भी थक जाता हूँ, तो वो एक चीज़ है कि हाँ बहस करने की मेरे को आदत है। बाकी हाँ मैं वो चीज़ भी सीख रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा नहीं करते बहस। भाई मेरे को गलत बहस करने की आदत। मेरे को कैसा होता है, जैसे मान लो मेरा पूरा दिन किसी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हुआ, हाँ। अभी जैसे अपनी बात हो रही है, तो देयर इज एनर्जी रिलीजिंग फ्रॉम हाँ मी, ब्रो, तू देयर अभी इज अकेले रिफ्लेक्टिंग बैठा फ्रॉम मी। होता ब्रो, सोच तू अभी छत पे गया रहता और जो हमने करा वो तू अकेले करता ब्रो। और फिर तू नीचे आता ब्रो, तो ऐसे पड़ जाता है ऐसे। मेरे पास कोई है नहीं, तो मेरे को दिन में एक बार ऐसा लगता है यार कि किसी से तो निकल के बहस करूं मैं। पॉइंटलेस बहस करनी है मेरे को कुछ नहीं, मेरे को इंसान का दिन खराब करना है बस। तो मैं ऐसा रैंडमली किसी को भी पकड़ लेता हूँ कि अच्छा तू, हाँ आज आप, बस कुछ नहीं, आई एग्री विथ हिम, वो जो भी बोल रहा है एग्री विथ हिम, बट जस्ट ऐसे ही फन के लिए मैंने कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर दिया। आओ लड़ते हैं, क्या करे बैठे बैठे यार, थोड़ा लड़ाई क्रेजी वड़ाई होता भाई। अच्छा रहे। व्हाट एल्स, क्या प्लान्स आगे के? लाइक वी आर इन द 7th मंथ एंड अभी दिसंबर तक का है। व्हाट आर योर सम काइंड ऑफ प्लान्स जो तूने खुद के लिए डिसाइड कर रखा है, या फिर गोल्स टू अचीव? वेल मेरा अभी डिजिटल मार्केटिंग का जो चल रहा है, आफ्टर दैट कोर्स गेट्स ओवर आई एम गोना अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप कहीं बाहर, क्योंकि यूट्यूब का तो आ ही रहा है पैसा, तो दैट्स गोना हेल्प मी। प्लस ऑब्वियसली नहीं भी आ रहा होता तो मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट कर देती इजीली। तो बाहर जाऊंगा, आई विल डू सम इंटर्नशिप वेयर for आर यू प्लानिंग टू? probably I'm planning Bangalore. My mom wants me to go to Bangalore. Plus, yeah, obviously, why not here? Bangalore is like हम्म beautiful place. Plus, I've got friends over there, so better. So I'll probably go to Bangalore for an internship, and मैं साथ में YouTube भी continue करूँगा. And उसके बाद after the internship, I'm thinking of doing job for 1 or 2 year with YouTube and create some new content while doing the job as well. क्योंकि मैं ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग का, अगर मैं एसईओ एग्जीक्यूटिव या फिर मैं कोई भी पोस्ट पे रहूँगा, मैनेजर या जो भी XYZ, तो मेरे को वो नॉलेज रहेगा सोशल मीडिया का और भी हाँ ज़्यादा डिटेल में। टेक्निकल नॉलेज जो होता है, ऐसे तो नॉलेज है मेरे को, बट टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो मैं अभी गेन कर रहा हूँ। तो वो चीज़ में मैं कंटिन्यू करूँगा जॉब आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ जॉब, लेट्स से 2 years ऑफ जॉब एंड माई यूट्यूब एंड माई सेविंग्स एवरीथिंग। आई हैव अ फ्रेंड, होपफुली आई फील कि वो मेरा उस तक टाइम तक भी फ्रेंड रहे। तो ही इज़ इन टू एक्सपोर्ट बिजनेस, सो आई वुड पुट माई मनी एज वेल, एंड मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में मैं आफ्टर 2 years 3 years में घुस के मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, सेटअप अ गुड बिजनेस कि रोज़ का माल जाए, रोज़ का पैसा आए। देन वो पैसा एक बार अच्छा कैश फ्लो हो जाएगा, रोटेशन में चलने लगेगा। आफ्टर दैट बस इंजॉयमेंट। नाइस। ये मैंने सोचा है, मैंने सिर्फ सोचा है। नहीं ठीक है, सोचा है सोचा है मैंने बहुत बस अभी बड़ी बात है तक। भाई, लोग नहीं सोचते हैं। नहीं, मैंने सोच कितने के सारे रखा है। लोग भाई अपने फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं है। लाइक तुम सोचोगे, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आइडिया आएगा, फिर तुम उसको सोचोगे कि क्या ये प्लॉजिबल है भी कि नहीं है, हुँ। फिर तुम उसको एग्जीक्यूशन में लाओगे, 10 दिक्कत आएगी और फिर जाके वो फाइनली एग्जीक्यूट होगा। मुझे इतना तो पता है कि एंड में मेरे को मेरे हाँ, व्यवहार बहुत अच्छे काम आएँगे आफ्टर द जॉब, ऑब्वियसली ट्रस्ट मी। ब्रो, इफ यू आर नाइस टू एवरीवन, इट इज जस्ट वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि ट्रू। यू आर नाइस टू एवरीवन। लाइक इट इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन क्वालिटी जो सब में होनी चाहिए। हुँ, हुँ। Like right now I see a lot of people who will see you, judge you from the initial whatever conversation, and they'll treat you like that. वो ये नहीं देखेंगे कि उसकी टोन शायद नॉर्मली ऐसी है, या फिर उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो किस हुँ, हुँ, हुँ। बैकग्राउंड से आ रहा है उनको पता नहीं है, तो दे विल जज यू ऑन बेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ रैंडम शिट। तो ट्रू। जज मैं भी करता हूँ, पर मैं एक्ट नहीं करता हूँ उस चीज पे। आई लाइक टू जज पीपल क्योंकि इट इज अ वेरी नाइस पास टाइम। I तो don't judge people. Nah, nah, It nah, is I a don't very do it. healthy activity. You I keep don't do your it. judgment in the mind. I You don't don't do let it it. flow out of your mouth. Obviously. You just keep the judgment in your mind कि Ah. ये ना थोड़ा चूतिया दिख रहा है. But if you say कि ये चूतिया है, that is a problematic. Don't say it to someone on their face Don't कि ये listen to चूतिया है. him, guys. हाँ, मेरी बात मत सुनना, मैं थोड़ा प्रोफाउंड आदमी हूँ,
तो इसलिए ये पॉडकास्ट भी थोड़ा प्रोफाउंड बनेगा. Oh, we have already done 1 hour. That's so good. Yeah, bro. We are 1 hour 5 minutes in. 5 minutes. कपड़े भी नहीं रहेंगे. So, okay, this was the first ever episode. Follow him on Instagram. Yes, please. And My YouTube. ID will be mentioned in the YouTube description. Yes, T7 Lifestyle baby, all the way. And thank you for coming to the first ever podcast. This is the first time I'm seeing him doing some expression in the video. Yeah, हाँ sorry मैं facially बहुत blank हूँ. Very blank, very blank. मैं बहुत blank अभी भी हूँ. बोल रहा था थैंक यू सो मच. इसको ऐसे इसको फॉलो कर लेना T7 Lifestyle baby. नीचे आपको YouTube में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. एंड देन अचानक से लाइक मैं भाई गाने सुनता हूँ ना तो मेरे एक्सप्रेशंस जो रिएक्शंस होते देन हैं इट्स गुड. तब होता He है. should start a reaction channel I guess guys. He should do it. यार आई शुड पर आई डोंट नो मैं टेक्निकली कितना साउंड हूँ. No, he's not technically sound at all. No. हाँ वो ऑडियंस क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है तो देखते हैं. वैसे तो नहीं करूंगा बट एनीवेज बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. Peace out. Stay sexy baby.